नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर लेके आए हैं। बड़ी खबर ये है कि कोरोना संकट जिस तरह से बढ़ रहा है, वाकई चिंता की बात है। आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जिस प्रतिशत से कोरोना संकट के कोरोना के जो मरीज आ रहे हैं, वो वाकई देश पे संकट के बादल से नजर आ रहे हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे में एक जिम्मेवारी बन गई है हम नागरिकों को भी कि हम भी जागरूक हों, क्योंकि हम शुरू से कहते हैं, बार बार आपको खबर समय के माध्यम से भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने आप को बचाएंगे तो सामने वाला भी बचेगा। और इसी तरह अगर सारे नागरिक ये सोच लें मुझे बचना है या मुझे बचाना है, तो ये एक बड़ी मुहिम हो सकती है। और इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है सिलीगुड़ी की हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने। बहुत ही अच्छा निर्णय कह सकते हैं ये। बढ़ते हुए कोविड संकट को देखते हुए हमारे साथ एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं संदीप जी सिंघल हमारे साथ हैं। संदीप जी सिंघल से पहले जान लेते हैं क्या फैसला इन्होंने आज लिया है। संदीप जी, क्या फैसला लिया? हमने ये फैसला लिया है कि 6 बजे हमारे अंतर्गत जितने भी प्रतिष्ठान है, जितने भी व्यापारी प्रतिष्ठान है, वो अपनी दुकान-पाट बंद करके अपने अपने घरों को चला जाए। ऐसा इसलिए कि सरकार को कल क्या नियम लेती है, अभी बंगाल में इलेक्शन का माहौल है, सरकार कब क्या नियम लेगी या कब कोई डिसीजन लेगी इस बारे में हमें नहीं मालूम, मगर स्थिति ऑलरेडी विकराल हो गई है, देश भर में विकराल है। सिलीगुड़ी भी इससे अलग नहीं है, इससे अछूता नहीं है। सिलीगुड़ी की भी आपको अच्छे से मालूम है, किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ तक मुझे रिपोर्ट है, एक भी बेड खाली नहीं है। तो ऐसे में सरकार कोई कदम उठाए नहीं उठाए, उससे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इससे बचने के लिए, हमारे मेंबरों को बचाने के लिए, अब खुद को बचाने के लिए, क्योंकि हम बचेंगे तो आपको बचा पाएंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये पहल लिया है। हमने ये कदम उठाया है कि सभी व्यापारी प्रतिष्ठान 6 बजे अपने अपनी दुकान-पाट बंद कर ले और अपने अपने घरों को चला जाए। ये 2-3 घंटे जो भी वो बचा पाए, वो उसमें उनका कम इंटरेक्शन होगा, कोरोना कम आएगा। बिल्कुल दर्शकों, एक बार फिर बता दें, पैनिक फैलाना कतई उद्देश्य नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। और सावधानी आप बरतें, इसीलिए हम ऐसी खबरें आपको दिखाते हैं कि आप भी सावधान हो जाए। आज इस एसोसिएशन ने ये एक अच्छा कदम मानव जाति के हित में उठाया है। हो सकता है और भी इससे प्रेरित होकर आप लोग भी उठाएं, जिससे कि ये खतरा कम हो सके। हमारे साथ है विजय अग्रवाल जी, जो कि संस्था के सचिव हैं, उनसे बात करते हैं। विजय जी, कितना फायदा मिलता नजर आ रहा है आपकी इस मुहिम से? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये कोरोना जिस हिसाब से विकराल रूप ले रहा है, बढ़ते जा रहा है, दिन दिन बढ़ते जा रहा है, तो लोगों में इसकी एक जानकारी होनी चाहिए कि ये आज की डेट में सिचुएशन क्या है। जैसे कि हमने टाइम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया है, ये मैसेज हर जगह जाएगा, हर मेंबर को जाएगा, हर वर्ग को जाएगा, सारे वर्ग की सोसाइटी हर मेंबर को जाएगा। उससे उनको मालूम पड़ेगा कि सिलीगुड़ी की व्यवस्था दिन दिन कोरोना के कारण खराब होती जा रही है। तो एहतियात की तरफ से वो अपने आप भी सावधानी बरतेंगे, इससे उनको भी फायदा होगा और हमारे मेंबरों को भी फायदा होगा। बिल्कुल। तो ऐसे वर्तमान में आपको कैसी स्थिति लग रही है सिलीगुड़ी की? सिलीगुड़ी का, जैसे कि अपने अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अभी जो पोजीशन है सिलीगुड़ी, जिस हिसाब से मरीजें बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में उनके लिए जगह नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। अगर ये स्थिति अभी अगर कंट्रोल में नहीं आई तो ये क्या भाविक रूप लेगी, ये हम लोग कल्पना के बाहर है। इसलिए अभी सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोगों को सचेत अपने मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइजर यूज़ करें और समय में आए समय से जाएं। जितना कम समय आप बाजार में रहेंगे उतना कम एक्सपोज आप कोरोना की तरफ होंगे। संदीप जी, क्या ऐसे भी कोई मुहिम आप छेड़ने वाले हैं कि लोगों को मास्क के लिए जागरूक करें, सफाई, जैसे आप शुरू में जब आया था कोरोना तो आप लोग सैनिटाइजिंग वगैरह भी कर रहे थे, तो ऐसी भी कोई व्यवस्था की? हम बिल्कुल उस लाइन पर सोच रहे हैं। जहाँ तक लोगों को सजग करने की बात है, हमने अपने सारे मेंबरों में पोस्टर छपा के सभी को लगवाने दिए हैं। सब अपने अपनी दुकान के बाहर पोस्टर लगा रखे हैं कि अगर कोई कस्टमर बिना मास्क पहने उनकी दुकान पर आता है तो वो सेल नहीं करेंगे। हर एक को हिदायत दी जा रही है कि आप साबुन से, सैनिटाइज़र से अपने अपने हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप जितनी हमारी मेंबर्स हैं, जितनी भी दुकानें पर आप जाएंगे उन सब पर आप ये पोस्टर चिपकाया हुआ पाएंगे। तो ये हमारी तरफ से कंटिन्यूस कोशिश है कि लोग सजग हों, अवेयर हो, और अवेयरनेस ही इसका तोड़ है। अगर आप अवेयर नहीं होंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, अपने हाथ बराबर नहीं धोते रहेंगे, तो आपका बच पाना मुश्किल है। बिल्कुल दर्शकों, बता दें ये जो दूसरी लहर जो कोरोना की आई है, वाकई बहुत बड़ी लहर जो कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा संकट एक तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सावधानी, क्योंकि आप लोग के जब शुरुआती दौर था, जब पहली लहर आई थी, तो उस वक्त हम लोग काफ़ी सावधान थे, दवाइयाँ नहीं थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने सावधानी से और कड़ाइया से इस पर पकड़ पा ली थी, इस पर निजात पा ली थी। लेकिन फिर से जैसे ही हम थोड़े से सावधान हुए, ये लहर फिर जोर पकड़ गई। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग, हम सभी लोग मिलकर सावधान हो, मास्क लगाएं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका सामना करें,
और आवश्यक होने पे ही घर से निकले, ऐसा फिर दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ है मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, आपकी एसोसिएशन ने तो ये फैसला लिया है कि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आप दुकानें खोलेंगे, लेकिन सेवक रोड का इलाका बहुत बड़ा है और आपकी एसोसिएशन के अलावा भी यहाँ पर बहुत से मेंबर हैं, तो क्या वो सभी लोगों के लिए ये आदेश होगा या आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे या सिर्फ आपके हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं वो तो हमारा समर्थन करेंगे और वो अपनी दुकान समय से बंद करेंगे। आज हम फ्लाइंग में निकले थे और सभी से हमने वहाँ अपना एसोसिएशन का कोई नाम नहीं लिया, सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध किया हमें कि 6 बजे अपनी प्रतिष्ठान बंद करके अपने अपने घरों में जाएं। विशेषकर हम लोगों ने ये इस बात को पूरी जोर से बोला कि सारे अपने प्रतिष्ठान बंद करके अपने अपने घरों में जाएं, अपने बच्चों के परिवार के साथ में रहें और कोरोना से लड़ाई जीतने में हमारी मदद करें। क्योंकि इस बार का जो कोरोना है पिछली बार से जो सुनने में आ रहा है 5 गुना से 7 गुना और ये ज़्यादा फैल रहा है और इस कोरोना में हमें ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। आज महाराष्ट्र देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, वहाँ जो संकट है, हमारा यहाँ तो अभी इलेक्शन चल रहा है बोल के इतना मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन भीतरी जो खबर है सिलीगुड़ी के किसी भी नर्सिंग होम में कोई भी कोविड पेशेंट के लिए जगह नहीं है, बल्कि वेटिंग चल रही है। तो इसका मतलब हमारे शहर में भी भयावह स्थिति है और इसको रोकने के लिए एक सजग नागरिक होने के नाते और हमारे हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन हमेशा से जितने भी और सामाजिक काम है सब में सबसे पहले अग्रणी रूप में और अपना काम करते आई है। पिछली बार भी जब कोरोना हुआ था सबसे पहले हमने अपनी ऑफिस में ये सिद्धांत लिया था कि हम 3 दिन का बंद करेंगे, लॉकडाउन करेंगे। उसके बाद सरकार का निर्देश है, उसके हिसाब से सब चले, लेकिन सबसे पहले हम ही ने डिसीजन लिया। इस बार भी हमने सबसे पहले डिसीजन लिया कि हम अपने प्रतिष्ठान को 10 से 6 बजे तक और खुला रखेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे और अगर आगे कोई ऐसी परिस्थिति आई तो हम उसका रिव्यू करेंगे, हो सकता है और भी हम बिजनेस और कम करने की सोचें। तो इसलिए ये कतई है, सिलीगुड़ी में हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन एक अपनी हस्ती है और हस्ती के हिसाब से वो अपने आप को हमेशा सब समाज के लिए सबसे आगे निर्णय लेने के लिए और सक्षम है और उसी हिसाब से हमने आज ये तुरंत में ही ये फैसला लिया। हालांकि परसों रामनवमी है, लेकिन हमने रामनवमी के और फेस्टिवल का भी हमने वेट नहीं किया, 2 दिन पहले ही हमने और अपना कार्यक्रम चालू कर दिया। इसमें मैं मोहन जी के बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हमने पहल तो की है, मगर इसमें हम अकेले नहीं हैं। हमने पहल की है और हमने सभी अपने आसपास की एसोसिएशन, नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर्स एसोसिएशन, हिलका रोड व्यवसायी समिति,